हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा अपना आर्थिक परिदृश्य पढ़ने वाले हैं। इकोनॉमिक न्यूज़ जो हमारे एक साल की रही है, आय दृष्टि की घटना चक्र की जो किताब है हमारी, उससे ठीक है। इस एक वीडियो से आपका सारा इकोनॉमी वाला करंट अफेयर्स यहाँ से कवर अप हो जाएगा। बाकी इकोनॉमी के लिए मैं पापा वीडियो डालूंगा, उसमें आपके सारे बेसिक के साथ साथ स्कीम्स और सब चीज़ उसमें मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए परेशान मत होइए, बहुत जल्द वो वीडियो आ जाएगी, मैं उसी पे वर्क कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो पहले अपना करंट अफेयर्स खत्म करते हैं। ये वीडियो प्रॉपर पूरा लास्ट तक देखिएगा, 2 बार देख लोगे आपको इकोनॉमी का पूरा करंट अफेयर याद हो जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा कि जाति डाटा संग्रह के साथ जनसंख्या जनगणना 2017 में कितने चरणों में होगी। पहला क्वेश्चन ये है कि जनगणना हमारा होगा कब। नेक्स्ट वाला तो होगा 2027 में। कब होगी? 2027 में। नेक्स्ट जनगणना हमारी को 2027 में। पहले कब हुई थी? उसके पहले 2011 के हमारा डेटा आया था। अब 2027 में होगी, तो इसका डेटा उठा आते होते 2028 2029 हो जाएगा, ठीक है। इतना मान के चलो आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन है कि कितने चरणों में होगी, तो भाई 2 चरणों में होगी। 2 चरणों में होगी, ठीक है। मतलब पहले एक चरण में कुछ स्टेट को ले लेंगे, फिर दूसरे चरण में कुछ स्टेट को ले लेंगे, ठीक है। किस डेट से शुरू होगी इतना याद रखना, 16 जून 2025 से शुरू हो जाएगी डेट हमारी जनगणना की, ठीक है। इसको याद रखो, ठीक। अधिकांश टाइम लोगों के लिए क्या है वो 1 मार्च 2027, मतलब क्या है कि 16 जून 2025 से जो जनगणना शुरू हो रही है, तो ऊपर के जो हमारा इंडिया है उसके ऊपर वाले पोर्शन के लिए हो रही है, ठीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बर्फीले क्षेत्रों के लिए हो रही है, और बाकी 1 मार्च 2027 के बाद से सारे शहरों के लिए हो जाएगी। तो हमारे 2 फेज में जनगणना होने वाली है 2027 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ पे सब कब होगी, तो 1 अक्टूबर 2026। इसको याद करने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको याद रखते हैं। किस भारतीय ई कॉमर्स कंपनी को आरबीआई से गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिससे वह यह लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई? तो फ्लिपकार्ट। अभी क्या हुआ था देखो, इसका न्यूज़ समझ लो, या रटने से कोई फायदा नहीं, इसको आप अंडरस्टैंडिंग से करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे याद रखोगे? देखो, फ्लिपकार्ट से आप लोग शॉपिंग करते हो, पता है आपको, ठीक है। फ्लिपकार्ट को क्या मिला है कि एनबीएफसी का दर्जा मिल गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये खुद से लोन प्रोवाइड कर सकती है, बस अपना कार्ड वार्ड नहीं दे सकती, ठीक है। मतलब डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ये सब नहीं दे सकती आपको, बस आपको लोन दे सकती है, ठीक है। पहले ये लोग किससे लोन देते थे? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से ये लोग लोन देते हैं, आप लोग को पता होगा। फ्लिपकार्ट वाले लोन देते थे ईएमआई पे, अब ये खुद से दे सकते हैं, इतना पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूज़ क्या है, तो अगर क्वेश्चन आता है तो किसको मिलेगा? इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट फिर भी एक बार माइंड में रहना चाहिए कि जो रेपो रेट आई है हमारी, नहीं, रेपो रेट 5.5% की है रेपो रेट, ठीक है। अब अंकों की कमी कितनी रही? 50 अंकों की। 1% पे कुछ ऐसा अंक होता है, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपका हर बार चेंज होता है, हर इसकी 3 महीने पे बैठक होती है, हर 3 महीने पे चेंज होता है, तो उसको रखने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस इतना याद रखो, अगर क्वेश्चन बहुत आएगा तो 5.5% आएगा, इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, संशोधित स्थायी जमा सुविधा एसडीएफ दर क्या है? एसडीएफ, ठीक है, ठीक है। एसडीएफ की दर कितने हैं? 5.25%। 5.25% आपका एसडीएफ का रेट है, इसको आपको पता होगा। एसडीएफ का फुल फॉर्म क्या यहाँ पे लिखा है? संशोधित स्थायी जमा, ठीक है, ठीक है। संशोधित स्थायी जमा डिपॉजिट फंड है, तो इसका रेट कितना है? 5.2%। मतलब इसमें अगर आप कोई जमा करते हो तो आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, इतना जानो। वित्त वर्ष फाइनेंशियल 2025 के लिए जीडीपी का पूर्वानुमान कितना है? 6.5%। ये कह रहे हैं कि भैया हम 2025 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारे 31 मार्च से शुरू हो गया, ठीक है। 31 मार्च से फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, अब 31 मार्च 2026 तक चलेगा, तो ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है 2025 का। इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो इन्होंने अनुमान लगाया है भारत को, वो 6.5% से हम लोग ग्रो कर रहे हैं, 6.5% से ग्रो कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी की दर कितनी बताई? तो क्रिसिल एक क्या है, एक संस्था है जो जीडीपी ग्रोथ बताती है अलग अलग देशों की। भारत की उसने 6.5% बताया, जो हम लोगों ने अनुमान भी किया था, ठीक, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि वित्त वर्ष 2024-25 में, अब इसके पिछले वाला देख रहे हैं ना, 24-25 वाला देख रहे हैं हम लोग। 24-25 के दौरान भारत की कुल एफडीआई कितना थी, मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था? तो 81.04 बिलियन अमेरिकी डॉलर था विदेशी निवेश। ये याद रखेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 81.04 फैक्ट पूछता तो पूछ लेगा, ठीक है। अब एफडीआई होती क्या है, ये पूरा बेसिक में बताऊंगा इकोनॉमी में, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। एक वीडियो आएगी आपकी इकोनॉमी की, पूरा प्रॉपर वीडियो उसमें अच्छे से रहेगा, ठीक है। बट फिर भी बता दें, एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, जो फॉरेन के लोग हैं वो डायरेक्टली कंपनी में कितना पैसा लगाते हैं, उसको एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। इसको ऐसा समझ लो आप लोग, अभी बेसिक के लिए। नेक्स्ट क्या है, किस राज्य को सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी प्रवाह हुआ? तो सबसे ज़्यादा एफडीआई किसको मिला है? वो महाराष्ट्र को मिला, 39%। ऑब्वियस सी बात है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कंपनी, हमारे बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज सब वहीं पे हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी को प्राप्त हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एफडीआई प्रवाह में महाराष्ट्र के बाद कौन है? तो कर्नाटका। कर्नाटका क्यों भाई? बेंगलोर वहाँ पे है आपका, और दिल्ली आपका 12% है, ठीक है। तो बेंगलोर की वजह से कर्नाटका 13% के साथ, और दिल्ली हमारा 12% के साथ, ठीक है। नेक्स्ट न्यू डेवलपमेंट, इसको एनडीबी बोलते हैं, न्यू डेवलपमेंट को,
नए सदस्य के रूप में किस देश को शामिल किया? तो अल्जीरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको याद रखना, क्योंकि इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन न्यू डेवलपमेंट में हर देश अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता है। ये जैसे होता है ना कि जैसे हम लोग, हमारे घर की औरतें होती हैं जो बीसी खेलती है, उसको वो लोग क्या बीसी शायद बोलते हैं, ठीक है, वो जाती हैं एक जगह, ग्रुप में इकट्ठा होती है, सब 5-5 हज़ार रुपये देती हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक जगह पैसा पूल बन जाता है, उठा के जिसको ज़रूरत होती है उसको दे देती हैं, और फिर नेक्स्ट मंथ ऐसे फिर पैसा होता है, फिर दूसरे को मिल जाता है। एक बार को एक इंसान को दूसरी बार नहीं मिलता, इतना याद रखो, ठीक है। तो अल्जीरिया को इसमें ऐड किया गया एनडीबी के थ्रू, ठीक है, एलडीबी इसमें तो मिलता है दूसरे में, मैं बीसी की बात कर रहा था। एनडीबी में नेशनल डेवलपमेंट बैंक में अल्जीरिया को मिला, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट, सॉरी। भारत की वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या है? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड एग्रीकल्चर वाला है ये। तो खाद्यान्न उत्पादन मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ कितना फूड प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रेन प्रोडक्शन हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 354.64 मिलियन टन, 354.64 मिलियन टन हमारे यहाँ खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है, फूड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, इसको याद रखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्ष्य क्या था? 341.55 मिलियन टन का लक्ष्य था, हम कितना निकाल रहे हैं? 354, तो हम लोग ज़्यादा निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, स्टॉक में चला जाएगा, पीडीएस सिस्टम में चला जाएगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको याद रखेंगे आप लोग। इसको याद रखने का रीज़न ये भी है कि हमारा जो लक्ष्य था उससे ज़्यादा निकाले, तो भाई लक्ष्य कितना था ये भी याद रखना, 341.55 टन था, और निकला क्या कितना? 354 टन, तो कितना ज़्यादा? लगभग हमारा 14 टन ज़्यादा निकला, 14 मिलियन टन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS का मासिक बुलेटिन मई 2025 के किस मंत्रालय ने जारी किया? तो CSO ने किया है, इसको इंग्लिश में CSO बोलते हैं, हिंदी में पूरा बड़ा सा नाम दे रखा है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, वो सब आप याद रखना, CSO इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखो, इंग्लिश में भी साफ बगल में लिखा रहेगा ना पेपर में, तो CSO देख लेना। तो इसमें क्या है, उसने श्रम बल सर्वेक्षण एक रिपोर्ट बनाई है, जिसमें मासिक महीने का उसने रिपोर्ट निकाला, वो ये है, ठीक है, किसने निकाला? CSO ने, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या, इसके अनुसार क्या, रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 15 वर्ष एवं अधिक उम्र के संदर्भ में श्रम बल भागीदार कितना है हमारे यहाँ? तो 54.8% हमारे यहाँ श्रम बल भागीदार है जो 15 वर्ष से अधिक है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि 15 साल से ज़्यादा के लोग जो हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, 18 से कम है, 15 से 18 के बीच में है, 18 के बाद तो एडल्ट हो जाएंगे, वो कितने हैं? 54.8% है, ठीक है, ओवरऑल वर्क फोर्स का, ये इनका कहना है, ठीक है। इंडिया का ओवरऑल वर्क फोर्स नहीं, बाल वर्क फोर्स की बात करो। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में श्रम बल भागीदारी दर कितना है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 56.9% लोग खेतों में काम कर उसके लोग गिन रहे हैं, तो घर के काम भी गिनते हैं लोग, तो 56.9% है, ठीक है। अभी मान लीजिए कि अगर ये काउंट करने आएंगे तो आपकी मम्मी ने बोला कि बर्तन धुल लो, तो उसको भी काउंट कर लेंगे, ठीक, मजाक कर रहा हूँ, याद कराने के लिए कि ये लोग खेतों में काम किए उसको श्रमिकों को भी गिनते हैं, जो बच्चे मम्मी पापा के साथ खेतों में काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मई 2025 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक जनसंख्या अनुपात कितना था? तो 51.47% था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मई 2025 में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर मई में कितनी थी? 5.6%। राष्ट्रीय बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.6%। 15 वर्ष से अधिक लोगों के लिए थी 5.6%, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रामीण बेरोजगारी दर कितनी थी? 5.1। तो भाई ग्रामीण में 5.1 थी, और नेशनल जो हमारी थी वो कितनी थी? 5.6, ठीक है। ग्रामीण वाली नेशनल से कम थी, ठीक। नेक्स्ट क्या है, RBI द्वारा इतने का जुर्माना लगाया गया है, किसको? SBI को। किस लिए? दिशा निर्देशों के लिए। इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, इतना रखना, SBI को जुर्माना लगाया, बहुत सारे बैंकों को RBI जुर्माना लगाते थे, अभी उसको लगाई थी, HDFC को लगाई थी, अब इसको लगा दी, तो RBI जुर्माना लगाती रहती है, उसको इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना SBI को लगाई है, अभी माइंड में रख लेना एक बार। वर्ष 2025 की मानव विकास, ये इंपॉर्टेंट है, मानव विकास रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130th रैंक पे, 130वीं रैंक पे है। मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भाई इंग्लिश वालों के लिए बोल रहा हूँ, 130वीं रैंक है, ठीक है। कब जारी हुई इससे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ADB, एशियाई विकास बैंक, एशिया डेवलपमेंट बैंक इसका फुल फॉर्म है इंग्लिश में, ठीक है। 98वीं वर्षगांठ मनाई गई, 58th इसको मनाया गया कि भैया अब इसका बर्थडे 58वां बर्थडे है। कहाँ बर्थडे मनाया गया? मिलान इटली में, मिलान इटली में, तो इसको ऐसा रखोगे मिलान मेलोडी, हमारी मिसेस प्राइम मिनिस्टर, मजाक कर रहा हूँ, तो इटली में इसका बर्थडे मनाया गया, ठीक है, ADB की। थीम क्या था? थीम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखो, शेयरिंग बिल्डिंग टुमारो। नेक्स्ट क्या है, इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, अप्रैल, ये एक रिपोर्ट है विश्व बैंक ने जारी की, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, एग्जाम में पूछेगा, डायरेक्ट ये नाम लेके मैचिंग में डाल देगा कि इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ की रिपोर्ट किसने जारी की? तो विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी की रिपोर्ट किसने जारी की? तो वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या भी देखते हो कि गरीबी के लिए 2.15 अमेरिकी डॉलर होने चाहिए, ठीक है। उससे कम में हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। कितने % लोग इंडिया में? 2011-12 में कितने थे? तो 16.2% थे। अभी इसके बाद
कोई आया नहीं है। तो रिपोर्ट के अनुसार 16.2% थे, कितने 2011-12 में, जो 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम थे। अब पिछले दशक में कितने लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सरकार की तारीफ है, रट लेना भाई, आएगा एग्जाम में। 17.1 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 17.1 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है। 17.1 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है। फिर से बोल दे रहा हूँ, 17.1 करोड़ लोगों को सरकार ने गरीबी से बाहर निकाला है। IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली है, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट निकाली, इतना याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विश्व आर्थिकी परिदृश्य, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बोलते हैं इसका इंग्लिश में। ये निकालता कौन है, IMF रिपोर्ट निकालती है। IMF रिपोर्ट निकालती है किसके, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का रिपोर्ट IMF निकालती है। अर्थव्यवस्था में कितना तेज होगा हमारे इंडिया, 6.2%, इंडिया का अनुमान है हमारा 6.5%। एक और ने 6.5% बोला, उसका नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया है। IMF ने 6.2% बोला, इसको याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अंकटैड के बारे में, UNCTAD, उसको अंकटैड इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन। ये ट्रेड के ऊपर जितने भी रूल है वो बनाते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी, 6.5%, इन्होंने बोल दिया 6.5%। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं भाई, IMF वाला याद कर लो, इंडिया वाला याद कर लो, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके भाई लगभग 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है, 10 साल पूरे हो रहे हैं। तो PMMY इसका शॉर्ट फॉर्म है, मुद्रा योजना, ठीक है। किसके लिए था मुद्रा वाला, किसके लिए था मुद्रा योजना, याद रखना। मुद्रा योजना था किसके लिए, इसका कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे, बट मैं बता दे रहा हूँ एक बार कि ये जो लोग बिजनेस करना चाहते थे उनके लिए था, ठीक है, इतना याद रखना। अब मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में शीर्ष सबसे ज़्यादा पैसा लोन जिसने दिया, तमिलनाडु ने पहले पे, उत्तर प्रदेश हमारा दूसरे नंबर पे, इसको याद रखना। मुद्रा योजना में 10 साल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा लोन दे रखा है, इसको याद रखोगे। किसके लिए है ये, बिजनेसमैन वालों के लिए, जिनको बिजनेस में लोन चाहिए, ठीक है, MSMEs वालों के लिए, उसको याद रखोगे। केंद्र शासित प्रदेश पे कौन है, तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में टॉप पर है। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसके भी 10 साल हो रहे हैं। PMJ वाला भी शुरू हो रहा है, ठीक है। 35वां राज्य हमारा बना कौन, दिल्ली, दिल्ली बना 35वां राज्य, दिल्ली बना 35वां राज्य, दिल्ली बना 35वां राज्य, ठीक है, लागू किया इसने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संयुक्त राष्ट्र UN की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में AI के निजी निवेश में भारत का वैश्विक स्थान क्या था, 10वां। तो भैया AI में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, निजी निवेश होता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो AI के डेवलपमेंट में इंडिया वाले इंटरेस्टेड ही हैं भाई, हम लोग को AI से क्या करना है, वीडियो बनानी है, गेम खेलना है, टिकटॉक बनाना है, रील्स बनाना है, तो वही सब के लिए हम लोग इंटरेस्टेड भी हैं। तो AI में कोई ढंग का काम नहीं करना, बहुत कम कंपनियाँ तो ढंग का काम AI से कर रही। तो AI में हम लोग 10वें नंबर पे इन्वेस्टमेंट में, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 2024 में रेडीनेस फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत का स्थान कितना, 36। भैया अगर टेक्नोलॉजी में हम लोग अगर अपने आप को रेडी देखें कि हम अगर टेक्नोलॉजी का वॉर हो जाए, मान लो बम की जगह सब अपनी टेक्नोलॉजी से लड़ाई करने लगे, तो इंडिया 36वें नंबर पे है ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड में, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश भारत है, सबसे ज़्यादा यूपी में होता है, इसको याद रखोगे, सबसे बड़ा भारत है दूध में, और यूपी हमारा स्टेट में। नेक्स्ट, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, भारत के नए वित्त सचिव, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको याद रखना। वित्त सचिव की बात है, वित्त सचिव की बात है, वित्त सचिव की बात है, फाइनेंस सेक्रेटरी की बात है, तो कौन है, हमारे अजय सेठ बने हैं। अब देखो इन कितना आसान है नाम है, इतना सेठ, सेठ लोग के पास पैसा बहुत होता है ना, तो ये सेठ हमारे अजय हैं, कभी हारे ही नहीं है पैसे के मामले में। तो अजय सेठ हमारे नए वित्त सचिव बने हैं, ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी बने हैं, ठीक है, याद रखना। फिर हमारा नाम क्या है, तुहिकन कांत पांडे को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो सेबी। अब ये देखो सेबी को तुहिकन कांत पांडे अब लीड करेंगे, ठीक है, तुहिन कांत पांडे, सॉरी तुहिकन नहीं, तुहिन कांत पांडे इनको लीड करेंगे सेबी को, ठीक है। तो अब इसको कैसे याद रखोगे, थोड़ा देहाती वर्ड इसको समझो, मतलब इसे जो अवधि में बोलते हैं ना कि तुहिन कह रहा कि इन्वेस्ट कर दो, तो तुहिन कह रहा कि इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, तो ये कह दिया, तो तुहिन कांत पांडे सेबी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौन सा रेलवे जोन 250 मिलियन टन माल ढुलाई करने वाला पहला रेलवे जोन बन गया, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे। अब इसका कहने का मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बट चलो पहला इसलिए याद कर लो, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इनका कहना है कि भाई एक रेलवे जोन है, देखो 4 जोन है ना हमारे रेलवे के, ये हमारा नॉर्थ वाला, ये हमारा 4 जोन है, हमारा नॉर्थ वाले, हमारा साउथ वाले, हमारा वेस्ट वाले, हमारा ईस्ट वाला, ठीक है। तो जो हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन है उसने 250 मिलियन टन अभी तक उठा लिया, माल ढुलाई कर लिया, 250 मिलियन टन, ठीक है। किस 2 भारतीय कंपनियों ने भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के लिए स्टारलिंक से मिलता, तो एयरटेल करेगी, रिलायंस जियो करेगा भाई। स्टारलिंक से इन्होंने समझौता किया कि भाई अब केबल के थ्रू बहुत हुआ, अब सैटेलाइट से हम लोग बांटेंगे, तो जियो अब यूज़ ही कर रहे हो, एयरटेल यूज़ कर रहे हो, तो इन दोनों ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, सीट क्षमता के लिहाज से विश्व की दूसरी सबसे तेज़ बढ़ती एयरलाइन कौन सी बनी, तो इंडिगो एयरलाइंस।
अब इंडिगो एयरलाइंस क्या है, इसका इनका कहने का मतलब है कि वर्ल्ड की सेकंड नंबर पे इंडिगो हो गई, बट क्वालिटी में नहीं है भाई, सीट की क्षमता, मतलब बस समझ लो कि आपको भर के ले जा रहे हैं, एक डब्बा बना दिया भर के आपको ले जा रहे हैं, क्वालिटी वाली टीम क्या नहीं है। तो सेकंड नंबर पे इंडिगो, इसके याद रखो। फर्स्ट पे कौन है, कतर एयरवेज 10.4% के साथ, बट ये भाई फैसिलिटी भी तो दे रहे हैं कतर वाले, भले हम समझ नहीं पाते हैं फैसिलिटी वाले, हमको चाहिए हवाई जहाज़, बट कतर वाले फैसिलिटी दे रहे हैं, इंडिगो सिर्फ सीट प्रोवाइड करे। नेक्स्ट क्या, क्रिसिल के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर, भाई वही फिर क्वेश्चन आ गया 6.5%। नेक्स्ट हमारा भारतीय जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट किसने जारी किया, तो इसको याद रखोगे, जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, ठीक है, बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट, इसको समझ लो, बायो इकोनॉमिक रिपोर्ट, ठीक है, किसने जारी किया, तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, इसको इंपॉर्टेंट ये याद रखना, पहली बार मतलब लॉन्च हुआ है, पहली बार नहीं है बट लॉन्च हुआ, इसको याद रखना, जितेंद्र मंत्री ने किया। वर्ष 2025 में जैव अर्थव्यवस्था का निर्धारित लक्ष्य कितना था, 150 बिलियन डॉलर, मतलब बायो बेस्ड जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी लाइफ बेस्ड इकोनॉमी है, उस पर हमारा कितना था, 150 बिलियन डॉलर लक्ष्य है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत की जैव अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 में कितनी होगी, तो 165.7 मिलियन डॉलर, हमारा लक्ष्य कितना था, 150, हम पहुँच गए देंगे 165, तो अच्छी बात है ना भाई, ठीक, अच्छी चीज़ है ये, 15.7 बिलियन डॉलर हम लोग ज़्यादा है। जैव अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा प्रदेश पहले स्थान पर, तो महाराष्ट्र सबसे पहले पे है, इतना याद रखो, महाराष्ट्र टॉप पे है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में भारतीय जैव अर्थव्यवस्था के में उत्तर प्रदेश, भाई इंपॉर्टेंट रखो, 7th रैंक, उत्तर प्रदेश के 7.7 बिलियन डॉलर के हिसाब से 7th रैंक पे, ठीक। अब ये इंपॉर्टेंट है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपके एग्जाम में आएगा, अगर एग्जाम में अच्छा ढंग का होगा, वरना तो गाने का नाम ही पूछ सकते हैं, आप लोग देख ही रहे हो कि NTPC और SSC में क्या हो रहा है। तो अभी पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम है, पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक बना है। एंटीबायोटिक क्या होता है कि दवा के साथ हम लोग इसे टॉफ़ी की तरह खाते हैं, बट खाना नहीं चाहिए। एंटीबायोटिक एक दवाई होती है जो काम करती है हमारे एंटीजेंस को ख़त्म करने में, ठीक है। तो एंटीबायोटिक का पहले बार हमारे यहाँ स्वदेशी बना, उसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन, क्या नाम है, नेफिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा कि S&P, अरे यार एंड ऐसा ही लिख दिए थे, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। S&P ग्लोबल द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी ईयरबुक रैंकिंग में भारत एकमात्र भारतीय बैंक कौन शामिल हो, तो यस बैंक। सस्टेनेबल ईयरबुक बैंकिंग रैंकिंग में यस बैंक शामिल हुआ, इसको याद रखो, एकमात्र बैंक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट याद होना चाहिए। वेल्थ रिपोर्ट के किसने जारी की, तो हवाई, देखो ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, वेल्थ रिपोर्ट जारी करता है नाइट फ्रैंक, यूनाइटेड किंगडम का, यूके का है नाइट फ्रैंक, ठीक है। एक कंपनी उसका नाम होगा ब्लैक रॉक, भाई वो पूरे वर्ल्ड का अर्थव्यवस्था कंट्रोल करती है, इतना जान लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ। तो वेल्थ रिपोर्ट 2024-25 लॉन्च किया, नाइट फ्रैंक ने, यूके बेस्ड है, और वेल्थ रिपोर्ट के हिसाब से हाई नेटवर्थ लोगों में भारत का स्थान चौथे नंबर पे, माने चौथे नंबर पे सबसे अमीर लोग रहते हैं। सबसे पहले पे हमारे USA, ऑब्वियसली चाइना और जापान है, उसके बाद हमारा इंडिया है, USA, चाइना, जापान, इंडिया, ठीक है। यूके से भी आगे हम लोग इतना नेटवर्क में। नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट कहाँ आयोजित हो, भोपाल मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वाला है तो भाई ग्लोबल वाला है तो भोपाल मध्य प्रदेश, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भोपाल मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हमारा डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश करने वाला दूसरा देश कौन सा है, तो भारत क्या कर रहा है, डिजिटल पायलट लाइसेंस पेश कर रहा है। पहले पेपर पर तो आपका हार्ड कॉपी मिलती थी, डिजिटली मिल जा रही है, तो बस इतना सा है। पहला देश कौन सा था, तो पहला चाइना ने देता था, अब इंडिया देने लगा है, पहले चाइना देता अब इंडिया देने लगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से देखना। राज्यों में पंचायतों को अंतरण विकेंद्रीकरण की स्थिति, एक सांकेतिक साक्ष्य आधारित रैंक निकले पंचायतों के ऊपर, ठीक है, इतना याद रखो। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA ने निकाली है रैंकिंग पंचायतों के ऊपर, ठीक है, कोई काम नहीं था तो यही कर डाले। शीर्ष में सबसे टॉप पे कौन है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, KKT, तो KKR आपको कम याद होगा ना, टीम हमारे यहाँ, तो KKR की टीम, तो KK टीम, ऐसे याद रख लो, टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा 5th नंबर पे, स्कोर 60.07, याद करने की जरूरत नहीं, इतना 5th नंबर पे, ठीक है, पंचायत वाले में 5th नंबर पे IIPA ने जो निकाला है, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट क्या है हमारा, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत बजट के साथ मंजूरी है, तो महत्वपूर्ण खनिज मतलब इम्पॉर्टेंट मिनरल्स की बात हो रही है, वहाँ उसके लिए इंपॉर्टेंट मिनरल्स के लिए 34,300 करोड़ रुपये बजट में अलग से दिए गए हैं कि भैया इंपॉर्टेंट मिनरल निकालो, बहुत ज़रूरी है। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, वर्ल्ड हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, वित्तीय सॉरी हेल्थ इंडेक्स की नहीं, इकोनॉमिक हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही, सॉरी कंफ्यूज हो गया था मैं, इकोनॉमिक हेल्थ इंडेक्स की बात हो रही है। इसमें नीति आयोग जारी करता है, इसका इकोनॉमिक हेल्थ इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है, हर स्टेट को उसकी इकोनॉमी के ऊपर, लोन के ऊपर सब स्कोर देता है। तो
सबसे टॉप पे हमारा उड़ीसा है 67.8 स्कोर के साथ, और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य हमारा पंजाब है। सबसे खराब पंजाब है भाई, कहना है मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं हूँ, बट सबसे खराब हमारा पंजाब है, ठीक है, 10.7% के साथ, ठीक है। अचीवर्स की श्रेणी में हमारा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात है। फ्रंट रनर में हमारा उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, फ्रंट रनर है, इसको याद रखो, उत्तर प्रदेश फ्रंट रनर है, टॉप पे नहीं, मिडिल में फ्रंट रनर है, ठीक है। ग्लोबल 500 इंडेक्स की रैंकिंग होती है, उसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड में एप्पल टॉप पे है भाई, $1 ट्रिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है वो इकॉनमी में, तो एप्पल टॉप पे, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा समूह को 60th रैंक मिली है भारतीय ब्रांड के रूप में, भारतीय ब्रांड में फर्स्ट है और वर्ल्ड में 60वें नंबर पे है, ठीक है, टाटा ग्रुप। नेक्स्ट क्या है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025, 25वीं रैंक भारत की है। QS एक कंपनी है, उसने वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स निकाला कि फ्यूचर की स्किल्स कौन कौन सी हमारे पास, हमारे यूथ के पास होनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट है, उसमें भारत हमारा 25th रैंक पे ऑल ओवर वर्ल्ड। पहला बायो बिटुमेन आधारित, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगा, याद रखो, ये नाम याद रखो आप लोग। और किसके आधारित है, बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग, बायो बिटुमेन नेशनल हाईवे, NH44 नाम है इसका, NH44 नागपुर मानसर बाईपास, किसको, नागपुर को मानसर से जोड़ रहा है, NH44 नाम है, और बिटुमेन हाईवे है, पहला है, ये याद रखो। अब बनाने के लिए किसका यूज़ होता है, लिग्निन का यूज़ होता है। बिटुमेन फसल अवशेष होते हैं, देखो बिटुमेन क्या होता है, फसलों के अवशेष होते हैं, मतलब फसल यूज़ कर लेते हैं, जो एक्स्ट्राज जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे ये रोड बना रहे हैं, तो लिग्निन से बनता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्या है, भारत का पहला सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड, भाई ये इंपॉर्टेंट है, SLB इसका नाम है, सस्टेनेबिलिटी लिंक्ड बॉन्ड है जिसमें आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आप पैसा देके बॉन्ड खरीदो, आप वो पैसा जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यूज़ होगा, इतना जानो, इसका काम है। इसको जारी किया NDR इन्विट ने जारी किया, ठीक, इसका बस इतना सा मतलब है। नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल मतलब सतत विकास ऐसा कुछ होता है, ठीक है, संपोषणीय ऐसा कुछ, जो भी, सॉरी हिंदी नहीं पता मुझे, ठीक है, यहाँ पे हिंदी लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा भाई, हिंदी इन्होंने भी नहीं लिखा। नेक्स्ट क्या है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स, अब भाई बिलियनियर में सबसे ज़्यादा किसके पास पैसा है, तो इलॉन मस्क, बताता हमारे सबसे आगे हैं इलॉन मस्क, टॉप पे 500 बिलियन से ज़्यादा। ब्लूमबर्ग की वार्षिक सूची में विश्व के सबसे अमीर परिवार हमारा वॉल्टन परिवार USA का है, भाई सबसे ज़्यादा बैंक इनके पास है, इनको याद रखना, बहुत ज़्यादा पावरफुल परिवार है ये। अभी जो वॉर हो रहा है ना, इसमें भी ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना समझो। अपनी खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह सरकारी मार्केट प्लेस में जोड़ने वाला, भाई याद कर लो, इन्हीं का इसी तरह रटा लो कि GEM मार्केट प्लेस होता है। GEM का मतलब होता है कि गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, उत्तर प्रदेश टॉप पे है। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में हर जगह इसने कर दिया, आपको कोई भी सरकारी दफ्तर में हो तो आपको यहीं से सामान खरीदना पड़ेगा। अभी जब RA बनोगे और दफ्तर का सामान खरीदना होगा तो यहीं से खरीदोगे, पेन पेंसिल सब। नेक्स्ट क्या है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 को किसने जारी किया, तो पशुपालन एंड डेयरी विभाग। अब पशुपालन है तो ये तो यहाँ से आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ रखना। कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ, 240 मिलियन टन, याद रखना, 240 या 239, जो आपको अच्छे से याद हो जाए। 239.30 है तो उसको 240 बोल लो लगभग, या 239, आपके ऊपर, 239 ही याद कर लो। 239 मिलियन टन दूध हुआ है हमारे यहाँ। सबसे बड़ा दूध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, 16.21% हम लोग पूरा दूध हम ही लोग दे रहे हैं। अब योगी जी हैं, गौवा माता की सुरक्षा कर रहे हैं, ऑब्वियसली देंगे। वर्ष 2000, बट फैक्ट बताओ आपको, गाय भैंस बकरी सब मिला के दूध की बात हो रही है यहाँ पे, गाय के दूध की बात नहीं हो रही। वर्ष 2024 में की ह्यूरॉन इंडेक्स में, ह्यूरॉन एक कंपनी है जो इंडेक्स निकालती है, खुदे बना के, कोई काम धंधा नहीं है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा दानदाता कौन है, सबसे ज़्यादा जिसने दान दिया है, तो पहले नंबर पे शिव नादर है 2024 में, फिर मुकेश अंबानी और फिर बजाज परिवार है। इंडिया में सबसे ज़्यादा दान डोनेशन किसने दिया, तो शिव नादर टॉप पे हैं, मुकेश अंबानी सेकंड नंबर पे और बजाज फैमिली तीसरे नंबर पे, ठीक है, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किन 2 योजनाओं को मंजूरी दी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना PMRKVY ये योजना, और कृषोन्नति योजना, 2 योजना हमारे यहाँ हैं। अभी 2024 में 3 अक्टूबर को लॉन्च की गई हैं, याद रखोगे, 3 अक्टूबर 2024 किसान कल्याण मंत्रालय ने लॉन्च किया है। किसान के लिए PMRKVY, किसान कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना, ठीक। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो हुआ है आयोजन, अब ट्रेड रेट सब नोएडा में जो भी आयोजन हुआ वर्ल्ड लेवल का, नोएडा, बैठने की ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्या, भारत सरकार ने युवाओं को पेशेवर विकास के लिए केंद्रीय बजट कितना किया, तो इंटर्नशिप योजना शुरू की, बजट ने योजना शुरू की इंटर्नशिप योजना की। अब
जो लोग चाहते हो भाई वो जाके कंपनियों से इंटर्नशिप कर सकते हो, बट उन्होंने कुछ उसके लिए रखा, आपको कोई टेस्ट वेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर इंटर्नशिप सरकार कराएगी ताकि आपको एक्सपीरियंस हो, जॉब रेडी रहो आप, इतना जानो। अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ लोगों को इंटर्नशिप करवानी, इनका काम है। महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क शिलान्यास किया? तो पीएम मित्र पार्क अमरावती महाराष्ट्र में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पीएम मित्र अमरावती महाराष्ट्र, पीएम मित्र अमरावती महाराष्ट्र, पीएम मित्र अमरावती महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में शिंदे जी हमारे प्रधानमंत्री के मित्र है, आपको पता है, और अमरावती में जाके वो लोग अमर हो गए हैं। तो ऐसे याद रखो, जो भी बकवास करके याद रखो, याद होना चाहिए। नेक्स्ट, पीएम मित्र का पूर्ण नाम क्या है? तो पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। इसका मतलब क्या होता है कि मित्र का फुल फॉर्म है कि भैया यहाँ पे टेक्सटाइल होगा, कपड़ों का काम होगा, एक ही जगह पे कपड़े आएंगे, बनेंगे, कलर होंगे, सिले जाएंगे, पेंट होंगे, पैक होंगे, बेच दिए जाएंगे, काम इसका इतना सा है, ठीक है। कहाँ पे है? हमारा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में कहाँ पे अमर हो गए थे? तो अमरावती में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी? तो 7। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। कितने पीएम मित्र हैं? अब 7। अब ये 7 के नाम रखना है जरूरी नहीं। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में, इतना याद रखो। उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में। अभी जो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया अमरावती में था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 27th का ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है मुंबई में। ई गवर्नेंस मतलब ऑनलाइन गवर्न कैसे करते हैं उसको गवर्नेंस, ई गवर्नेंस बोलते हैं उसको। मुंबई में उसका सम्मेलन हुआ है, उसकी ज़्यादा कुछ आगे नहीं जरूरत नहीं है। जिला स्तरीय पहल लैब मित्र ये लोग करेंगे भाई, लैब मित्र करेंगे, मतलब हर शहर में एक लैब मित्र करेंगे कि भाई वो बैठ के देखते रहो कि कौन क्या क्या बकवास कर रहा है ऑनलाइन, सब चेक करते रहो। पहल कहाँ शुरू गई? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शुरू किया गया। नाइट फ्रैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स, ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पे मनीला फिलीपींस की है भाई। ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स पे प्रथम पे कौन है? हमारे यहाँ मनीला फिलीपींस की है, ठीक है। सबसे ज़्यादा विकसित हो रही है 26% के साथ। मुंबई हमारा द्वितीय स्थान पे है, मुंबई हमारा द्वितीय सेकंड नंबर पे है। किस देश ने मेज़बानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन? तो भाई भारत में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन, बिम्स्टेक ट्रेड समिट हुआ है, इतना जानो। बिम्स्टेक ट्रेड समिट हुआ है भारत में, भारत में पहली बार हुआ है, एग्जाम में आएगा, याद रखो। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में वॉलमार्ट आया है भाई, वॉलमार्ट 500 की पहली कंपनी बनी वॉलमार्ट, ठीक है। बहुत जगह है भाई, पूरे वर्ल्ड में इनका है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारतीय कंपनी को शामिल किया। 9 कंपनियां भारत की हैं, 9 के नाम रखना जरूरी नहीं है, बट रिलायंस इंडस्ट्री हमारी 86th रैंक पे, इसको याद रखो। टॉप पे इंडिया की टॉप है, बट वर्ल्ड में 86th पे, इतना याद रखो। MSP हर फसल पे दे रहा है हरियाणा, हर फसल पे MSP दे रहा है हरियाणा, इसको याद रखो। हर फसल पे MSP दे रहा है हरियाणा हर फसल पे MSP दे रहा है, इसको याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? 75 जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे, भाई डिजिटल क्रॉप सर्वे होगा उत्तर प्रदेश में। भाई योगी जी हैं तो योगी, बट है मॉडर्न ऐसा याद रखो। तो डिजिटल क्रॉप सर्वे उत्तर प्रदेश में हर जगह हो रहा है, 75 के 75 जिलों में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री स्पोर्ट फैसिलिटी को? तो जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई। मतलब क्या है कि एक अलग से रेलवे लाइन होगा, एक अलग से सिस्टम होगा जहाँ पे आप सामान रख सकते हो, कौन से पोर्ट पे यहीं से लाद दिया जाएगा, शिप पे ले जाओ, बेच जाओ पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी कहाँ पे है? ये जवाहरलाल नेहरू पतन मुंबई में, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी है, उत्तर प्रदेश को बनानी है, ठीक है। इसके लिए क्या किया जा रहा है? राज्यपाल ने किस विधेयक को मंजूरी दी? तो उत्तर प्रदेश नोडल विनिधान रीजन विनिर्माण क्षेत्र विधेयक 2024, ठीक है। इसकी मंजूरी दी राज्यपाल ने कि हाँ भैया बना दो 1 ट्रिलियन। अभी कितनी है? अभी लगभग 30 बिलियन है, अप्रॉक्स $30 बिलियन है, ठीक है। ट्रिलियन तक जाना है, याद रखो। इस कानून को 2030 तक, वो भी भाई ज़्यादा दूर नहीं, 2030 तक 5 साल में 1 ट्रिलियन पहुँचाएंगे योगी जी। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बना? तो चौथा। पहला गुजरात कर चुका है, कर्नाटक कर चुका, राजस्थान कर चुका, अब उत्तर प्रदेश करेगा। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक, 4, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, इस मिशन में किस नौका सेल बोट का इस्तेमाल किया गया? तो INS तरिणी। कौन सा मिशन? अच्छा वो सॉरी, बस यहीं तक था हमारा सारा इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। इसके बाद विज्ञान में ऑलरेडी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ भाई, विज्ञान नहीं देखा तो जाके देख लो, उससे बाहर आपका प्रीलिम्स में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। आ रहे पे
अंतर्राष्ट्रीय वाला भी मैंने प्रॉपर पढ़ाया है, वो भी जाके पूरा देख लो। स्पोर्ट्स मैंने डिटेल में पढ़ाया है, वो भी जाके पूरा देख लो। राष्ट्रीय नेशनल करंट अफेयर्स भी पढ़ाया है, इंटरनेशनल पढ़ा, सब पढ़ा दिया है। अभी नेशनल और इंटरनेशनल को मैं एकदम डिटेल में पढ़ाने वालों खोल के रख दूंगा ऐसा वाला सिस्टम। तो अभी थोड़ा वेट कर लो, तब तक ये 1 वर्ड वाला ये ऐसा वाला है ना कि एक बार में याद करने लो, फैक्ट वाले ये पूरा रट लो भाई। वीडियो को 2 से 3 बार देख लो, आपको याद हो जाएगा। इतना अच्छे से आपको ऐसा फ्रैंक होकर दोस्त की तरह पढ़ाता हूँ कि आपको माइंड में बस जाए। हर वीडियो मैंने ऐसे ही पढ़ाई है, सिर्फ स्पोर्ट्स वाली छोड़ के, कि उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, थोड़ा लो हूँ उसमें मैं, किसी तरह उसको एडजस्ट कर लेना प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।